नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती जो पात्रता परीक्षा है उस पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सीईटी 10+2 और स्नातक स्तर। कैसे तैयारी करें। अब की बार 230 अंक पार। मोदी जी जैसे कहते हैं ना, अब की बार 400 पार। तो अब मोदी जी का तो पता नहीं, लेकिन अपना जरूर पता है कि अब की बार 203 अंक पार। ये बात मैंने क्यों लिखी है ना। स्टूडेंट्स पिछली बार सीईटी क्लियर ही नहीं कर पाए थे, बहुत कम नंबर बने थे, जिनके बने थे तो वो इतने नहीं हैं। तो सर आपने इतने 230 अंक, पूरा वीडियो देखना। ये 203 अंक किस प्रकार आप ला पाएंगे, इस पूरी प्लानिंग पे बात करने वाला हूं। क्योंकि काम करने का तरीका होता है, भीड़ से हटकर कुछ अलग करना है ना, तभी दोस्तों अब की बार 203 अंक पार मैंने लिखा है। भीड़ से हटकर कुछ अलग करना होगा। चलिए बात करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी साथी, पहले तो शेयर कर दें जिससे सभी तक पहुंच पाए। बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो ये सेशन रहने वाला है, महत्वपूर्ण है सभी सीईटी विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं सीईटी 10+2 स्नातक के अंदर लगभग बड़ी छोटी भर्तियां सारी आ चुकी हैं। अब युवाओं को न चाहकर भी सीईटी एग्जाम देना पड़ेगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा। मन है कि नहीं, फिर भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आगामी दिनों में काफी सारे एग्जाम होने वाले हैं। जैसी आचार संहिता हटती है तो उसके उपरांत, ठीक है, बात करते हैं। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अध जल गगरी छलकत जाए। आपने लोकोक्ति तो सुनी होगी। तो चलिए, टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना सभी साथी। और ये हमारा एसके क्लासेस का ऑफिशियल ऐप, जिस पर आपको विभिन्न प्रकार के कोर्स मिल जाएंगे। बात करते हैं। अगर मैं सीईटी की बात करता हूं, देखो भाई, 1 बाय 1 देखना। सीईटी 2022 हुई थी, जिसमें 12th बेस आउट ग्रेजुएशन लेवल की थी। 16 मई को खत्म हो जाएगी पात्रता किसकी, 12th वाले की। ग्रेजुएशन वाले की पात्रता खत्म हो जाएगी 28 अप्रैल, खत्म हो गई। 1 साल वैधता थी। कितनी थी? 1 साल थी वैधता। तो अब एक बात बताओ, 1 साल वैध, ये तो खत्म हो गया, ये भी 16 दिन और बच्चे खत्म। आज 30 तारीख है, यानी सीईटी तो खत्म पात्रता परीक्षा। अब क्या होगा? अब नई परीक्षा होगी। अब जितने भी पास कर रखे थे सीईटी, तो उनका भी कोई मतलब नहीं रहा। जितने भी पास आउट नहीं थे, उनके लिए भी सुनहरा मौका एक बार फिर से सीईटी होने जा रही है ना। तो लगभग यूं मान के चले, नई सीईटी यानी नई जो सीईटी होगी ना, उसे मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि 25 से 30 लाख के आसपास आवेदन आने की संभावना रहेगी। क्योंकि पात्रता परीक्षा है। पिछली बार भी थोड़ा सा हल्के में लिया कि नाम पात्रता परीक्षा, तो बच्चे बाहर हो गए। इवन स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, मैं ये मानता हूं। केवल स्टूडेंट जब फेल होता ना, तो स्टूडेंट की गलती नहीं होती, उसमें साथ साथ उस टीचर की भी गलती होती है जिसने उसको पढ़ाया है। ध्यान करना इस बात को। अगर स्टूडेंट के साथ टीचर भी रियलिटी में अगर काम करे, अपना 100% दे, लेकिन दे नहीं दे, कॉपी पेस्ट के चक्कर में इतना चीज वाहियात चीज मार्केट में डाल दिया है, या वीडियो के द्वारा बता रहे हैं, जिससे कोई मतलब नहीं। एक बात मेरी गांठ बांध लेना, एक बात आप सवाल जरूर करोगे उनसे। मेरी बात का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यह क्वेश्चन उनसे जरूर करना जो अभी आपको क्या कर रहे हैं, नई सीईटी आ रही। आ जाओ सभी साथी। 2000 सीईटी 12th लेवल की स्नातक दोबारा से एग्जाम हो रहा है। इसका एग्जाम बताएगा 23-26 अक्टूबर को, इसका 21 और 24 सितंबर को। एक सवाल उनसे जरूर करना जो आपको सीईटी पिछली बार पढ़ा चुके, जहां से आपने कोर्स खरीदा है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, उनसे एक बात करना, एक क्वेश्चन कर लेना कि पिछली बार भी तो आपने सीईटी पढ़ाया था, इस बार वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, सीईटी को हल्के में मत लेना सारे दिन, है ना, हल्के में मत लेना। सीईटी के साथ हम आरएस की तैयारी करा देंगे, एसआई बना देंगे आपको। उनसे एक प्रश्न पूछ लेना कि पिछली बार भी तैयारी करवाई थी तो सीईटी स्टूडेंट्स की पास क्यों नहीं हुई, इतने कम फेल कैसे हो गए। वही स्टूडेंट दोबारा से आप वही कोर्स दे रहे हो दोबारा, तो फिर सीईटी पास होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी?
फिर स्टूडेंट क्यों 15 गुना में क्यों नहीं आ रहे थे? बस ये क्वेश्चन पूछ लेना और पूछ लेना कि अब की बार क्या कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं 23 सितंबर। अभी कोई अता पता नहीं है, तारीख दी गई है, क्या परिवर्तन होगा, 15 गुना का कुछ होने वाला है क्या? नहीं, ये तो नियम मुझे लगता है हटने वाला है। हो सकता है कि 40% का कोई क्राइटेरिया, और वैधता जहां तक मुझे लगता है कि वैधता है वो लगभग 2 साल आई थिंक होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो कुछ परिवर्तन की संभावना है। अब की बार स्टूडेंट ज्यादा इसमें फॉर्म भरने वाले हैं और इसकी तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि 15 गुना का रूल जैसे हटेगा तो लगभग 40% के आसपास सरकार क्या डिसाइड करती है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट आएंगे और आना ही पड़ेगा। वास्तविकता में कोई भर्ती ऐसी नहीं है जो सीईटी से बाहर। ठीक है, तो अब अगर हम देखें आज अप्रैल पूरा खत्म हो चुका, 30 अप्रैल चल रहा है, तो लगभग हमारे पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी लगभग 5 महीने हैं। अगर मैं देखूं इसके लिए 5 महीने, अगर सितंबर को भी काउंट करूं मैं इसको 5 महीने और इसको 5.5 महीने इसको मान के चलो, और आप देखेंगे 5.5 महीने में इसकी तैयारी करनी है। चलो भाई, पहले तो आप देखेंगे सब्जेक्ट में, देखो तैयारी करनी होती ना तो अंधेरे में तीर नहीं चलाना होता है, उसकी पूरी प्लानिंग। अगर युद्ध जीतना है तो पूरी प्लानिंग के साथ कि युद्ध में क्या क्या हथियार हमें चाहिए, सामने वाला कितना ताकतवर हो सकता है, उसको कैसे हराना है, वो भी सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। बस इसीलिए ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म हमारा SK9 क्लासेस जाना जाता है, जो कि सीधा मार करता है टारगेट एग्जाम पर। सब्जेक्ट देखो, मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, करंट जीके, राजस्थान जीके में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और इसमें करंट अफेयर नहीं लिखा मैंने कहीं क्या? हाँ, ये करंट जीके मैंने लिख दिया। लगभग 13 के आसपास सब्जेक्ट है, जबकि मैं अगर इसको इंक्लूड तीन को एक करता हूं, अलग अलग करता हूं तो 16 हो जाएंगे। वैसे 12-13 सब्जेक्ट है। अब ये सिलेबस देखो तो RS प्री आपने देखा होगा, लगभग वही सब्जेक्ट है। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी का कोर्स भी लेते हो, सुनना मेरी बात को, तो कोर्स में तो क्लासें मिलेंगी आपको, तो क्या पूरे दिन भर में आप सारी क्लास ले सकते हो क्या? पॉसिबिलिटी नहीं है। और अब किताब भी ले आओ तो किताब तो लेके ही मत आना सीईटी के लिए, मैं फिर कर रहा हूं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, छप के आ चुकी हैं, क्योंकि पिछली बार छपी थी वही है, कवर पेज बदला है, सीईटी 2024 कवर पेज बदलेगा, अंदर वही मिलेगा। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, इस बात में सत्यता है, और सीईटी पास से छूट नंबर भी नहीं पड़ेंगे उस किताब से, ध्यान करना। अब इतनी चीजें एक साथ आपको मिलेंगी तो भारी भरकम किताब, भारी भरकम पैसे के साथ आपको देखने को मिलने वाली, जिसके अंदर वाहियात चीजें होंगी जो कि पेपर में कुछ भी बनने वाला नहीं। तो अब कैसे सर इसको पास करें? सर इतने सब्जेक्ट पढ़ना भी अपने आप में चैलेंजिंग हो गया, पढ़ना सारा पड़ेगा, पेपर कोर्स भी करना है, क्वेश्चंस भी लगाने, टेस्ट सीरीज भी देनी है, और नंबर भी लेके आने हैं, और 230 अंक का टारगेट सर आप दे रहे हो, तो कैसे पार करेंगे? चलिए बात करते हैं, हम इन चीजों को समझते, एनालिसिस करते हैं। आ जाओ, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने एनालिसिस किया जो पिछली सीईटी उसका, आप देखेंगे 2022 में जब सीईटी हुई थी तो 12th लेवल और स्नातक में कितने कितने प्रश्न आए, ये हमारा टारगेट रहा आज चेक करने का। कि मैथ में अगर देखें तो मैथ में 12th लेवल की थी, उसमें 10 से 12 के आसपास 4 सीरीज, किसी में 10 आ गए, किसी में 11 आ गए, किसी में 12, तो 10-11-12 का एक रेशो रहा था। और ये रेशो स्नातक में कम हो गया, 5 से 6 आए थे, मैथ के प्रश्न 5 से 6 आए थे। साइंस ने बड़ा धमाका किया था, 12th के अंदर साइंस 18 से 24% लेके गई थी एवरेज, किसी में 18, किसी में 19, किसी में 20, 4 शिफ्ट में तक, एक में 24% भी आए थे। तो साइंस में 18 से 24% के आसपास बहुत बड़ा वेटेज रहा था 12th लेवल में, जबकि स्नातक में 10 से 11 यह भी यहां भी अच्छा रहा था। रीजनिंग 10 से 12, यहां पे 10 से 12। हिंदी इंग्लिश दोनों में वेटेज समान 10-10 प्रश्न आए थे। करंट जीके ने भी धमाका बड़ा खतरनाक किया था, देखो 15 से 20 प्रश्न आए थे 12th के अंदर, 15 से 20 करंट जीके के आना, आप समझ सकते हो कितना बड़ा इफेक्ट डालेगा। और यहां 20 से 22 स्नातक में ज्यादा आए थे, 20 से 22 आए थे, तो स्नातक में करंट जीके ज्यादा आए थे। यहां से एक आइडिया होगा कि सर कैसे टारगेट करना है एग्जाम को। कंप्यूटर 5 से 6 ऑन एवरेज प्रत्येक शिफ्ट में सिमट कर रह गया। चलिए बात करते थोड़ा सा और, हम बात करें अगर ज्योग्राफी की, राजस्थान ज्योग्राफी बात करें तो 25 से 30 प्रश्न आए थे 12th के अंदर, 12th लेवल सीईटी में। 28 से 32 प्रश्न आए थे स्नातक में, यानी खूब प्रश्न आए हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो 20 से 25% 12th में आए थे, 20 से 23 प्रश्न आपके स्नातक वाली में आए थे। हिस्ट्री में कम आए दोनों के मुकाबले, 15 से 20, 15 से 20 लगभग। पॉलिटी 10 से 12 में सिमट कर रहेगी। इकोनॉमिक्स 3 से 4, 3 से 4,
दो तीन 3-4 प्रश्न आए थे ऐसे। तो यहां से एक आंकड़ा आपके पास आ गया सर इतने इतने प्रश्न आए, तो अब की बार भी ऐसा ही होगा क्या? बिल्कुल ऐसा ही होगा। 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग यही रहने वाला है, ध्यान करना। इसी प्रकार का सिस्टम आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये स्क्रीनशॉट सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेने की आवश्यकता नहीं, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं कितने प्रश्न आए हैं सारे के। यहां से एक आइडिया हो गया कि सब्जेक्ट तो हम छोड़ने सकते हैं क्या? क्या किसी सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते तो किसको छोड़ सकते हैं, और छोड़ नहीं सकते तो किसको नहीं छोड़ सकते? कई टीचर्स या कुछ भी आपको, कोई कहेगा मैथ छोड़ दो, यहां 5 प्रश्न आ रहे हैं, फिर कहेगा सर इंग्लिश कमजोर हो तो इंग्लिश भी छोड़ दो, लेकिन इंग्लिश के 10 प्रश्न। छोड़ना उसी को है जिसके छोड़ने से हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मैं बताऊंगा इसमें हमें टारगेट कैसे करना है। 230 अंक का टारगेट और एक मल्टीपल सब्जेक्ट में मिनिमम सब्जेक्ट को कवर करके देखो भी। आ जाओ सर, क्वेश्चन पता लग गया ना यहां से कितने कितने प्रश्न आए हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको और ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि मैं जब भी प्लानिंग करता हूं, शेयर करता हूं ना, तो अंधेरे में तीर तो हमें कभी चलाया नहीं, चला भी देते तो हमारा तो निशाने पे लग जाता है, क्योंकि उसके लिए भी हम एनालिसिस करते हैं। ये तो सोची समझी बात हमारी है। देखो सीटी 12th के अंदर अगर हम मैं ऑन एवरेज की बात करूं ना, मैथ, साइंस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट, मैंने इस पूरे को एक सेक्शन के अंदर रखा है। 12th वाली सीईटी की बात कर रहा हूं, मैंने इसको अलग सेक्शन में रखा। तो मैंने जहां तक पाया कि भी 70 से 80 क्वेश्चन एक तरफा थे। मैथ, साइंस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट, जीके, इनको मिलाते ना तो 70 से 80 क्वेश्चन बने थे। फिर मैंने राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, मैंने न तो इंडिया जीके पढ़ा है, न मैंने इसमें इकोनॉमिक्स ली है। ठीक है, इस बात को ध्यान करना। अप्रोक्स 60 से 70 क्वेश्चन यहां बने। अब आप देखो सीटी 12th के अंदर मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ दी, इंडियन हिस्ट्री को छोड़ दी, ध्यान करना। और पॉलिटी भी मैंने नहीं ली, राजस्थान की पॉलिटी को भी मैंने बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया मैं बताऊंगा आगे आपको। 70 से 80 एवरेज प्रश्न यहां बन रहे, 60 70 यहां, लगभग 120% दोनों को मिलाकर बन रहे थे, और बन इस वक्त भी रहे हैं और बनेंगे भी इस बार। थोड़ा सा स्नातक वाले भी डाल लेते नजर। स्नातक का ऑन एवरेज वही सब्जेक्ट में एक तरफ रखूंगा तो इसमें 60 से 70 फिर भी आंकड़ा छू रहा है, और यहां केवल राजस्थान जीके को महत्व दिया तो भी 60 से 70 का आंकड़ा छू रहा है अप्रोक्स। ऊपर नीचे 1-2 प्रश्न हो सकता है, लेकिन हम बात करें मोटा मोटे। ठीक, यहां से क्या आइडिया हो गया, यहां से आपको एक आइडिया हो गया कि सर यहां पर आपने इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को नहीं जोड़ा, फिर भी देखो प्रश्न कितने बन रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री ज्यादा आती है इसमें, फिर भी मैंने इसको हटाया। पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान इंडियन पॉलिटी को मैंने हटा दिया। अब 3 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसको मैंने हटाया। क्या लिखा हुआ है क्या आगे? 1 मिनट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो इकोनॉमिक्स, एक इंडियन हिस्ट्री, और एक आपका क्या रह गया? इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री, और एक आपका कौन सा सब्जेक्ट रह गया? अभी तो मैंने बताया था। एक मिनट इंडिया, हाँ पॉलिटी, यानी राजस्थान और इंडिया पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट थे। मैंने इन तीनों को ही हटा दिया कि भी हमें इसको पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना, इस बात को समझेंगे। पिछली बार क्या हुआ कि जितना भी इसमें पढ़ा, जितनी भी मेहनत जिस टीचर ने की, जितना भी एडवांस लेवल दिया था, फिर भी बच्चों के प्रश्न ठीक नहीं हो पाए थे और होंगे भी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का लेवल आया था और इसी प्रकार का, इसमें आप जितना पढ़ोगे ना उतना कम है। मेरी बात को समझना, जितना पढ़ोगे उतना कम है। अब एक बात बताओ, जितना पढ़ रहे उतना कम है, तो फिर पढ़ने का मतलब क्या हुआ? जहां 102% ठीक कर पा रहे हैं तो उसका मतलब नहीं है। इसको छोड़ने के बाद हमारे पास 120 क्वेश्चन रह जाते हैं, और 120 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहता है ठीक करने का। 120 नहीं, ये इनका टारगेट अगर देखें तो 120 नहीं है। 1 मिनट रुके थोड़ा सा, कि इनके जो प्रश्न आए थे 3 से 4 और 15-25 एक प्रश्न बने थे दोनों को मिलाकर, तो लगभग 125 क्वेश्चन हमारे पास हैं। अगर इनको छोड़ दें, एवरेज की बात की मैंने, 125 क्वेश्चन, 80% से ज्यादा का मैटर हमारे पास हाथ में है, जिसके अंदर हम अब मजबूत, इसमें आप मेहनत करोगे फिर भी पार नहीं पर करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको प्लानिंग और स्ट्रेटजी बता सकता हूं। थोड़ा सा आगे आज हमारा टारगेट है सीईटी 12th में टारगेट 230 अंक का। सर कैसे लेके आओगे? तीनों सब्जेक्ट मैंने साइड में लिख दिया कि इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, हम आपको बता सकते हैं। देखो, हम चाहते हैं कि मैथ, साइंस, रीजनिंग और इंग्लिश,
ये चार सब मैंने डिवाइड किया अलग अलग, ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको बच्चा रट नहीं सकता, समझना ही पड़ेगा वीडियो क्लास के माध्यम से। मैथ, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, इनको बच्चे को एक बार पढ़ना पड़ेगा क्लास के माध्यम से। इसका मतलब इन चार सब्जेक्ट के लिए मैंने बोला आपको कि भी आपको वीडियो क्लास लगानी चाहिए। जरूरी भी, बिना वीडियो क्लास तो बात बनेगी नहीं, जो कि अपने आप में 50% कवर कर रहा है। ये इतना पोर्शन मैथ, साइंस, रीजनिंग, ये इंग्लिश कुल 50% का काम कर रहा है यहां पर मिलाकर, ठीक है। 40-50, और फिर देखिए, फिर हिंदी है, कंप्यूटर है, करंट जीके है, राजस्थान का ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री। इसके आपको शॉर्ट नोट्स, आपको सर शॉर्ट नोट का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको कोई मोटी किताब नहीं पढ़नी है। सुनना मेरी बात को, मोटी किताब का मतलब है उसमें कुछ कंटेंट नहीं है, आधा अधूरा कंटेंट है, आगे आया वैसे चिपका दिया। नहीं मानते तो मिला के देख लेना, लगभग किताबों में सेम मिलेगा। ऐसी चीज पढ़नी है क्योंकि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट है, जिसमें मीडियम लेवल तक के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप आराम से समझ कर पाओगे। हमारे जब हमने ऑफलाइन क्लास करवाई थी तो उस समय हमारे टच में ऐसे भी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स थे, कल भी मेरी उनसे बात हुई है, जिनके 200 प्लस अंक हैं। कितने हैं? जिन्होंने स्पेशल कहीं से कोर्स नहीं खरीदा था, केवल सेल्फ स्टडी की थी, और वो भी नॉर्मल की थी, लेकिन फिर भी वो 200 प्लस अंक लेके चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मल्टीपल एग्जाम दे रखे, जैसे कोई रीट का दे दिया, कोई सेकंड ग्रेड का दे दिया, वहां से उनका जीके भी तैयार था, मैथ साइंस अमूमन हर एक सब्जेक्ट में तो लगभग तैयार थे, टच में थे, तो उनसे भी वो ठीक कर पाए। तो एक बताओ, पर्टिकुलर आप पढ़कर क्या 230 नहीं ला सकते? आराम से ला सकते हो 230 अंक। इसलिए मैंने आपको बताया कि इन सब्जेक्ट को अवॉइड करके आप इतना मैटर, वीडियो क्लास इन चार सब्जेक्ट की ही जरूरी रहती है। इनके लिए आपको नोट्स पढ़ने चाहिए, और ऐसे नोट्स जिसके अंदर सारा मैटर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि आगे आया वही डाल के छोड़ दिया, फिर शॉर्ट नोट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि दोस्तों पूरा कवर करना 100%, यानी फिर आप आरएस की तैयारी नहीं करनी। आपको मैं क्या कर रहा हूं, आपको आरएस की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि समय सीमा हमारे पास 4 महीने 5 महीने की समय सीमा है, उसको देखते हुए तैयारी करनी है। हमारे पास साल भर होता तो मैं भी कह देता कि आप एडवांस लेवल की तैयारी करो। तो इस बीच आप 230 अंक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर कर सकते हो, और ऐसे नोट्स होने चाहिए जो सीधा सीधा एग्जाम में टारगेट करे, वहां से प्रश्न बने, और बने ही बने, तभी तो शॉर्ट नोट्स काम के, अदरवाइज कोई काम के नहीं। इन सब्जेक्ट को मैंने साइड में कर दिया। अब शॉर्ट नोट्स आपको देखना है कौन बढ़िया दे रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कहां से बना रखे हैं, सब कुछ आपके पास है। अपने सेंस का यूज करें थोड़ा सा। आप जाते हो किताब लेके आ जाते हो, इतनी बड़ी किताब, 4-5 फोटो लगी होती है, मेन आदमी आगे लगा होता है जो हर किताब पे चिपकाई होती है फोटो, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका पूरे 5 साल का 10 साल का करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है कि कोई भी किताब निकलेगी आपकी फोटो चिपका देंगे। और कंटेंट उन्होंने जिंदगी में एक पेज नहीं लिखा किताब का, लेकिन उनकी किताबें चल रही हैं, और आप बार बार खरीद रहे हो और बार बार फेल हो रहे हो। इस बात से बच्चों में बार बार ये गाइड करता हूं, ध्यान करना। आपको रियलिटी नहीं पता, हमें सारी रियलिटी पता है, क्योंकि हम टच में रहते हैं सारे दिन इनके साथ, ध्यान करना। इसलिए आपको वीडियो क्लास इन सब्जेक्ट को कवर करके चलना है। बाकी सोर्स नोट्स के माध्यम से आप बना सकते हो, पढ़ सकते हो, सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। ध्यान करना, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब इन दो चीज को कवर करते हो, इनको छोड़ देते हो, फिर भी मैंने बताया 230 अंक आराम से। अब कहो सर 230 अंक तो ज्यादा हो गए। देखो टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, छोटा टारगेट करोगे तो रिजल्ट भी छोटा ही मिलेगा। ध्यान करना, आप 230 लेके जाओगे, जब 210 215 के आसपास नंबर आपके आएंगे निश्चित रूप से। इसी प्लानिंग के साथ आपको ऐसे नहीं कि हर एक की किताब खरीद के, हिंदी किताब लिए, कंप्यूटर किताब लिए, इसकी किताब लिए, आपको शॉर्ट नोट के माध्यम जो कि लास्ट तक आपको रिवीजन के में फायदा दे। ध्यान करना, फिलहाल कोई टेस्ट सीरीज आपको नहीं लगानी। कोई कहेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, क्या सिर लॉन्च कर दी, जब बच्चे को ये नहीं पता कि थ्योरी में क्या है, कैसे पढ़ना है, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी। क्वेश्चन रटने से बात नहीं बनेगी, ध्यान करना इस बात को। चलिए इस प्लानिंग के साथ पेपर का लेवल देख लेते हैं कैसा आएगा।
50% पेपर का लेवल मैं पिछले पेपर के यहाँ पे बताऊं तो इजी लेवल था 50%। 150 में से 75 क्वेश्चन आसान लेवल के थे जो कि आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर सकते थे। 30% पेपर मीडियम लेवल रहेगा, 10% मीडियम टू मॉडरेट आएगा और 10% हाई लेवल रहेगा। आपको कहां तक करना है, आपकी तैयारी होनी चाहिए, इसको तो छोड़ना ही नहीं है और थोड़ा सा इसको और कवर कर लेना है बस। जो मैंने बताया वहां से, जो मैंने प्लानिंग आपको बताई ना, उस यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। जो मैंने बताया जिस प्रकार से वीडियो क्लास लेना, जिसके नोट्स पढ़ने, इस प्रकार चलोगे ना तो सीईटी में बहुत अच्छे अंक लेके आओगे। हमने जब ऑफलाइन हमारे कोर्सेज कंप्लीट करवाए थे पिछली सीईटी में, लगभग ऑलमोस्ट सभी की सीईटी क्लियर हो चुकी स्टूडेंट्स की, कोई वंचित नहीं रहा, ध्यान करना। और हमने सिर्फ मिनिमम कंटेंट पढ़ाया था, मिनिमम चीजें दी थी, ज्यादा कंटेंट दिए ही नहीं, सेलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड, ध्यान करना। चलिए ये बात सीटी हुई। अब एसके नाइक क्लासेस ऑफिशियल चैनल जो आपका ये प्लेटफॉर्म हमारा क्या कर रहा है, हम भी सीटी में मांग आ रही लगभग स्टूडेंट की क्या सीटी का आपका कोई कोर्स या कुछ नहीं है। हम सीटी में प्लान कर रहे हैं, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें। एसके नाइक क्लासेस आपके लिए क्या करें, एसके नाइक क्लासेस आपके लिए 230 अंक बना के देगा, ये हमारी प्लानिंग चल रही है, ध्यान करना। हम बता सकते हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर। हमारा टारगेट ये है कि मैथ, साइंस और रीजनिंग की क्लास दी जाए वीडियो क्लास से, मैथ, साइंस और रीजनिंग की क्लासेस दी जाए, वीडियो क्लास दी जाए, जिससे बच्चा समझ पाए। और हम ज्यादा मैटर नहीं करते, जैसे मैथ के लगभग टारगेट हमारा 40-50 क्वेश्चन, हर टॉपिक में 40-50 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे फंसते हैं, सीधे एग्जाम में आते हैं, हूबहू छपे पीछे, तो सभी को पता है सीईटी में। ऐसा ही साइंस में, ऐसा ही रीजनिंग में। बाकी हमारा टारगेट जो मैंने बताया वो हम प्लानिंग के साथ लेके चल। इस बार कुछ नया प्लान कर रहे हैं, शॉर्ट्स नोट्स दे रहे हैं हम, यानी नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे इसी कोर्स में, यानी इस पूरे कोर्स में मैथ, साइंस, रीजनिंग के साथ हिंदी। देखो इंग्लिश की हम क्लास नहीं दे रहे क्योंकि इंग्लिश के पास बेस्ट टीचर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप कहीं से पढ़ सकते हैं इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश के हम क्वेश्चंस या नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट जी। अब इन शॉर्ट्स नोट्स का मतलब है कि सेलेक्टेड चीज 10 में से 5 लाइन देंगे हम आपको, 10 लाइन जहां बनती है ना वहां 5 ही लाइन देंगे और 5 में से 3 प्रश्न आ जाएंगे, ध्यान करना। इस प्रकार की प्लानिंग हमारी इस बार सीईटी को लेकर है। हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और ना अभी तक हमने लॉन्च किया, हमारी प्लानिंग है ये चीज, जल्दी इसके ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा, ये हमारा टारगेट है और यही चीज आप करके चले। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, सीईटी को लेकर आप कंफर्म कर सकते हैं, जल्दी इंप्लीमेंट होगा। इसके लिए ये टारगेट हमारा चलेगा और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे, 230 अंक 110% आपको दिला के हम रहेंगे, ये हमारा टारगेट है। यही तैयारी आपको करनी है। उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने बताई आपको समझ में आई होगी। इसी तहत तैयारी करते हो ना तो सीईटी पास कर लोगे। फिर अगर आप जो पिछली बार आपको जिन्होंने पढ़ाया है, जहां से पढ़ा है और दोबारा से वही आपको आ रहे हैं, ये हमने आ गए हैं, तो फिर हालात वही होने वाले हैं। फिर पूछो सर 15 गुना में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फिर ये सोच, नंबर वो होते हैं, सोचना ना पड़े कि सर रिजल्ट में आएंगे नहीं आएंगे, विश्वास होना सर रिजल्ट में आए चाहे नहीं, लेकिन मेरा रोल नंबर जरूर आएगा रिजल्ट में, ये होनी चाहिए तैयारी आपकी, ठीक है। चलिए सीईटी को लेकर घबराना नहीं, पूरी प्लानिंग हमने कर ली है। आप जुड़ना चाहें तो वेलकम, नहीं जुड़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टारगेट एक होना चाहिए अब की बार सीईटी में 230 पार, 230 पार। चलिए बाकी विद्यार्थी जो सीईटी पास सीईटी नहीं देना चाहते या डिग्री नहीं है, 10वीं पास है, तो सबसे सुनहरा मौका है पशु परिचर। पशु परिचर के हमारे 2 बैच हैं, 2 कोर्स हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। एक तो लाइव बैच मैथ, साइंस, पशुपालन कंप्लीट हो चुका है, अभी दूसरा स्टार्ट हुआ पशुपालन बी भाग का। ये एमसीक्यू बैच है, बी भाग का ओनली, ये पूरा है। दोनों बैच जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन क्वेश्चन देखना किस प्रकार है छपने वाले हैं, क्योंकि यही यूट्यूब चैनल और यही बताऊंगा आपको आके मैं, ध्यान करना। तो आज ही जुड़ सकते हैं, पशुपालन के अंदर 110% सिलेक्शन की जिम्मेदारी के साथ ये कोर्स हम करवा रहे हैं। आने वाले समय में रीट होने वाली है, रीट पात्रता मुख्य परीक्षा, ये भी अनाउंस हो रहा है। जैसी मुख्य आचार संहिता हटती है तो इनके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, चल रहे हैं दोस्तों। 22 मार्च से, जनवरी से स्टार्ट हुए थे, ज्वाइन कर सकते हैं।
आगामी दिनों में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इनके भी बैच आने वाले हैं। कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जान सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, कॉल के माध्यम से पता कर सकते हैं। जल्दी सीटी को लेकर एक बड़ा अनाउंस हमारा होने वाला है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।